आज की कहानी हमें ले चलती है प्राचीन भारत के एक गांव में जिसका नाम था विजयनगर। ये कहानी है सोहन नाम के एक लड़के की और उसके उस डर की जिससे हम सब कहीं ना कहीं जरूर लड़ते हैं। तो ये सिर्फ सोहन की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपी उस ताकत की कहानी है जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और यहीं से हमारा सफर एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकता है। क्या आत्मविश्वास मतलब ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये कुछ ही लोगों को मिलता है, या फिर इससे मेहनत और कह सकते हैं कि सही नजरिए से हासिल किया जा सकता है? सोहन की जिंदगी असल में इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है। तो कहानी हमें ले जाती है विजयनगर, जहाँ सोहन रहता था। एक ऐसा लड़का जिसके दिल में सबके लिए दया थी, लेकिन खुद के लिए सिर्फ शक और डर। उसे हमेशा यही लगता था कि वो बाकी लोगों जैसा काबिल है ही नहीं, और ये सोच हर पल उस पर हावी रहती थी। गांव वाले सोहन की अच्छाई को तो देखते थे, पर उसके अंदर की हिचकिचाहट को भी महसूस करते थे, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ उसके अंदर की जबरदस्त क्षमता और दूसरी तरफ बाहर से दिखने वाला उसका डर। देखिए, ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। स्कूल में जवाब देने से हिचकिचाना, खेल के मैदान से दूर भागना, या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेना। लोग उसे चिढ़ाते थे, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी उन तानों पर यकीन करने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अक्सर वहीं से बदलती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। गांव में एक त्योहार की घोषणा होती है, और यही घोषणा सोहन के लिए एक चुनौती और एक सुनहरा मौका दोनों बनकर आती है। ऐलान होता है वार्षिक शौर्य महोत्सव का। इसमें 3 ऐसी कठिन परीक्षाएं थी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। सोहन के दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जागी, क्या मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? पर उसके डर की आवाज कहीं ज्यादा तेज थी, जो उसे तुरंत पीछे खींच लेती। अरे तुम्हारे बस का नहीं है। उसी शाम मन की इसी उथल पुथल में सोहन जंगल की ओर निकल जाता है, और वहीं उसकी मुलाकात एक ज्ञानी साधु से होती है। साधु की पारखी नजरें मानो सोहन के दिल का हाल पढ़ लेती हैं, और वो सीधे उसके डर की जड़ पर चोट करते हैं। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। साधु सोहन को एक भारी पत्थर उठाने को कहते हैं। सोहन पूरी ताकत लगाता है, पर पत्थर टस से मस नहीं होता। फिर साधु कहते हैं, हार मत मानो, बस अपनी आंखों में ये विश्वास जगाओ कि तुम इसे उठा सकते हो। सोहन आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है, और जब वो दोबारा कोशिश करता है तो पत्थर उठ जाता है। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कैसे हुआ? साधु मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। जब मन डर से कमजोर हो तो एक छोटा सा पत्थर भी पहाड़ जैसा भारी लगता है, लेकिन जब मन में आत्मविश्वास जाग जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी एक पत्थर की तरह हल्का हो जाता है। ये एक लाइन सोहन के जहन में मानो छप जाती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक मंत्र था, एक सच्चाई जिसे उसने खुद महसूस किया था। साधु उसे महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजमाने के लिए। और फिर महोत्सव का दिन आ गया। गांव के मैदान में भीड़ जमा थी, और उन सब के बीच सोहन भी खड़ा था, थोड़ी घबराहट के साथ, लेकिन आज एक नए संकल्प के साथ। अब उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना था, जो उसके नए विश्वास की असली परीक्षा लेने वाली थीं। ये 3 परीक्षण थे, बुद्धि, मेहनत और धैर्य का इम्तिहान। हर पड़ाव को ऐसा बनाया गया था कि वो इंसान की हिम्मत की आखिरी हद तक उसे परखे। सोहन के लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये अपने पुराने डर को हमेशा के लिए हराने का एक मौका था। पहली परीक्षा थी बुद्धि की। 3 मुश्किल पहेलियां। जहां बाकी प्रतियोगी उलझे हुए थे, वहीं सोहन ने साधु के शब्दों को याद किया। उसने शांत मन से सोचा और एक एक करके तीनों पहेलियों को सुलझा दिया। ये डर पर उसकी पहली असली जीत थी। अगली चुनौती थी परिश्रम की। एक नाव बनाकर उफनती नदी को पार करना। सोहन के हाथों में छाले पड़ गए। तेज हवाएं नाव को पीछे धकेल रही थी, पर उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, पहाड़ भी पत्थर बन जाता है। उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार नाव को किनारे लगा ही दिया। और अब आई सबसे कठिन आखिरी परीक्षा, धैर्य की। जंगल में पूरी रात अकेले बिना हिले डुले एक जगह पर खड़े रहना।
जैसे जैसे रात गहरी हुई, डरावनी आवाजें आने लगी और सोहन का शरीर डर से कांपने लगा। कई प्रतियोगियों की तो हिम्मत ही टूट गई। और ठीक उसी पल जब उसका डर उस पर हावी होने लगा, उसे अपने अंदर साधु की आवाज सुनाई दी, डर उतना ही बड़ा है जितना तू उसे बड़ा बनाए। सोहन को समझ आया कि डर बाहर की आवाजों में नहीं, उसके अपने मन के अंदर है और उसे ही इसे शांत करना होगा। बस सोहन अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा रहा। रात बहुत लंबी थी, पर उसका इरादा उससे भी मजबूत था। और फिर आसमान में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। परीक्षा खत्म होने का बिगुल बजा। सोहन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने डर को हरा दिया था। अगले दिन पूरा गांव सोहन की जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, ये एक लड़के के खुद पर यकीन करने की जीत थी। जब प्रधान ने विजेता के तौर पर सोहन का नाम पुकारा, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसने सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जीता था, उसने खुद को जीता था। सोहन की बहादुरी की कहानी राजधानी तक पहुंची। खुद राजा ने उसे दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी, विजयनगर लौटकर वहां के नौजवानों को आत्मविश्वास का असली मतलब सिखाने की। सोहन ने अपनी जीत को एक बड़े मकसद में बदल दिया। वो सिर्फ एक हीरो बनकर नहीं रह गया, बल्कि अब वो एक शिक्षक और एक प्रेरणा बन गया। उसने गांव में एक ऐसा स्कूल खोला जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखाया जाता था, खुद पर यकीन करना। वो बच्चों को बताता कि असली ताकत बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही छिपी होती है। सोहन की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चुनौती पहाड़ जैसी लगती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सही मानसिकता के साथ उस पहाड़ को सिर्फ एक पत्थर की तरह देखा जाए।